महाभारत और वाल्मीकि रामायण में किसकी कथा इतिहास की सुननी चाहिए जो जीवन के लिए सबसे उपयोगी हो? तो कहा महाभारत इतिहास 1,00,000 श्लोक का है और रामायण इतिहास 24,000 श्लोकों का है। लेकिन दोनों इतिहासों में सबसे प्रधान इतिहास वाल्मीकि रामायण है। क्यों? कि महाभारत में भाई भाई का एक दूसरे के लिए द्वंद्व है। महाभारत में एक भाई अपने भाई के प्राणों के लिए प्यासा है, धन संपत्ति को लेकर के विवाद है। महाभारत में जो लड़ाई जो द्वंद्व हुआ वो अपने अधिकार के लिए हुआ, और रामायण में जो कथा है वह त्याग की है, वो तपस्या की है। देने के बाद भी भाई अपने भाई का अंश नहीं लेता है, देने के बाद भी बार बार कहने पर भी स्वीकार नहीं करता। ये रामायण है। रामायण से जीव को अपने जीवन में जीने की शिक्षा मिलती है। रामायण जीवन में होना चाहिए और महाभारत जीवन में हो रहा है। पत्रकारों ने एक बार पंडित श्री राम किंकर उपाध्याय जी से, जो रामचरित मानस के वक्ता थे और जो पद्म भूषण से कथावाचक में सबसे पहले सम्मानित थे, पत्रकारों ने उनसे कहा कि महाराज आप रामायण माने रामचरित मानस की कथा कहते हैं, बीच में महाभारत का भी उदाहरण देते हैं, तो आप बताइए रामायण और महाभारत में क्या अंतर है? लेकिन एक वाक्य में बताना है। 1,00,000 श्लोक वाला रामायण और 24,000 श्लोक वाला वाल्मीकि, 1,00,000 श्लोक वाला महाभारत और 24,000 श्लोक वाला रामायण। पत्रकारों ने कहा एक वाक्य में उत्तर दीजिए कि रामायण और महाभारत में क्या अंतर है। तो पंडित जी ने जो उत्तर दिया, बाद में सब लोग उन्हीं की बात कहते हैं, लेकिन उत्तर उन्हीं का है। उन्होंने कानपुर के पत्रकार सम्मेलन में उत्तर देते हुए कहा कि महाभारत और रामायण में क्या अंतर आपने पूछा, तो जो हो रहा है वो महाभारत है, जो होना चाहिए वो रामायण है। ये पंडित जी का उत्तर है। तो जो होना चाहिए वो कथा श्रेष्ठ है कि होनी चाहिए। जो हो रहा है वो तो हम आप सब जान ही रहे हैं, सबको पता है, घर घर में महाभारत हो रही है। लेकिन होना चाहिए जो, वो सबसे आवश्यक है। इसलिए रामायण कथा का महाभारत से पहले श्रवण करने का नियम है। महाभारत द्वापर में आया और रामायण त्रेता में आया है।